हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ शिव जी की बहुत सुंदर कथा, जिसमें स्वयं शिव जी अपने एक परम भक्त के प्राणों की रक्षा करते हैं। इसलिए इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। तो कहानी इस प्रकार है। भगवान कार्तिकेय ने यह कहानी संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव जी की भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था, अर्थात उनकी मृत्यु आने वाली थी और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूर्ण हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण को हर लाएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुँचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, ना श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, ना ही दूत वहाँ से हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब दूत वहाँ से वापस नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण को हरने पहुँचे, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि अब इनके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। अब इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान में मग्न हैं। वह झपटकर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने ही जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। तो श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा कि हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था, जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महाकाल, या तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दें। शिव जी की कृपा से काल उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाया और गले से लगाकर बोला कि राजा, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। इस प्रकार जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा
कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं तथा सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी कहीं पे भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। तो इस प्रकार आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और भी अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।